खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ये पीड़ित परिवार है, अशोक लाट में आया हुआ है। न्याय पाने के लिए धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन इन्होंने दिया था। आज धरना कर रहे हैं। अभी तक उस जो ज्ञापन दिया था इन्होंने पुलिस अधीक्षक को, उसमें अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इन्हें मजबूरी में इस धरने में बैठना पड़ा है। इनका आरोप है कि नारायणी विधायिका के गुर्गों द्वारा असहाय दिव्यांग व्यक्ति को आए दिन गाली गलौज व मारपीट करना एवं फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में न्याय मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। पीड़ित परिवार पूरा बैठा हुआ है। आइए बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला। सर पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम उमेश तिवारी है। मैं जवाहर नगर नारायणी का रहने वाला हूं। सर बात ये है कि नारायणी विधायिका के जो कुछ गुर्गे हैं, जिनमें से मैं बता दूं ओम प्रकाश पांडे और इनके खासकर पति पवन वर्मा और सुनील वर्मा और भी कुछ लोग आए दिन मेरे पिताजी की विकलांगता को लेकर के इन्हें लंगड़ा लूला कह करके इस तरह के अमर्यादित शब्द कह करके उनको हमेशा चढ़ाते रहते हैं। हमने आज तक कुछ नहीं बोला, हमने एक दो बार उनसे कहा लेकिन नहीं माने। लेकिन 28 जनवरी की बात है, सुबह 10 बजे मेरे पिताजी अपने दरवाजे पर बैठ करके किसी पड़ोसी से, जो सामने पड़ोसी रहते हैं, उनसे बात कर रहे थे। तभी ये ओम प्रकाश अपने साथ 4 गुर्गों के साथ आया। गाली गलौज करने के साथ साथ मारपीट पे उतारू हो गया और मारपीट करने लगा। मेरी माँ बचाने गई तो उनके साथ भी मारपीट की, उनको भी गाली गलौज किया। सर जब मैं 12 बजे आता हूँ अपने घर पे, तो मैं सबसे पहले अपनी जो क्षेत्र की विधायिका हैं श्रीमती ओमड़ी वर्मा को कॉल करके मैं उनको अवगत कराता हूँ। तो उनका कथन है कि आपको जो दिखाई पड़े वो कर लो। अब सर अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ। इसके बाद मेरी माँ थाने गई करीबन 2 बजे, वहाँ पर शिकायत दिया। उस शिकायत तक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगले दिन 29 तारीख को मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर 504 और 506 की धारा की नोटिस जो है वो नोटिस मेरे दरवाजे पर चिपका दी जाती है। वो नोटिस की फोटोकॉपी मैं लिए हूँ। इसके बाद सर मैं हर जगह डीएम साहब, थाने हो गए एससीओ साहब और एसपी साहब, अपर एसपी क्या कहते हैं डीआईजी साहब, यहाँ तक कि मैं जनता दरबार तक में गया अपनी शिकायत को लेकर के। लेकिन सर 28 जनवरी से लेकर के आज 7 फरवरी हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ के जनता दरबार में गए? सर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के पास, वहाँ जनता दरबार में गया। हालांकि उनसे मेरी भेंट नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने मेरे शिकायत पत्र को लिया और हमको ये आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में, पीएमओ इंडिया में और यहाँ तक कि ट्वीट करके भी मैंने हर जगह सर अपनी शिकायत को लेकर के मैं दर दर भटक रहा हूँ, मेरा परिवार भटक रहा है। और सर आज हम अनशन पर भी हमने 3 तारीख को हमने अपर क्या कहते हैं उनके पास दिया था, शालिनी मैम ले जा करके नोटिस की। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अनशन पर बैठेंगे। आज हम अनशन पर बैठे हैं। अगर 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो सर हम भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन और साथ में हमारा कोतवाली नारायणी और बीजेपी की ओमड़ी वर्मा और उनके पति पवन वर्मा, सुनील वर्मा एवं ओम प्रकाश पांडे ये जिम्मेदार होंगे। उनके पति से बात हुई जी, हम लोगों ने बाई फोन बात किया तो उन्होंने कहा कि मारपीट नहीं हुई है जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं कहता हूं अगर वो कहते हैं मारपीट नहीं हुई तो उनके दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो मेरे घर तक कैप्चर करता है। आप उनसे सिर्फ एक चीज़ मांग लीजिए, वो सीसीटीवी का फुटेज आपको दिखा दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।